हाय एवरीवन, दिस इज योर शिवानी मैम, योर बायोलॉजी एजुकेटर। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एक बहुत अमेजिंग एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, जिसके बारे में हर किसी ने सुना है। एग्जैक्टली नीट। नीट का नाम तो हर किसी ने सुना होगा, ऐसा कोई नहीं होगा जो फर्स्ट टाइम नीट सुन रहा है। लेकिन आप लोगों को 101% ये नहीं पता होगा कि नीट एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप लोग मिलिट्री में जा सकते हो। अब आप सोचोगे यार दी मिलिट्री में कैसे जाएंगे हम लोग नीट के थ्रू। नीट मुझे देना है मेडिकल लाइन में जाने के लिए। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आपका मिलिट्री में अपने नेशन को सर्व करने का सपना, साथ ही साथ आप लोगों का मेडिकल में जाने का करियर, दोनों एक साथ हो सकते हैं, बिलीव करोगे? नहीं करोगे तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन बताने वाली हूँ। लेकिन दिस इज ओनली फॉर गर्ल स्टूडेंट, ये सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए है। तो देखो भाई गर्ल्स, सबसे पहली चीज AFMC के बारे में तो आपने सुना होगा। आर्म्ड फोर्स्ड मेडिकल कॉलेज इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज के अंदर आता है। तो अगर आपका भी सपना है कि मुझे आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज में जाना है, तो आपको जो नीट 2026 है ना बेटा, इसके लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। लेकिन इसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है ना, वो थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़े से स्ट्रिक्ट है, लेकिन सबसे पहले बेसिक से समझ लो क्या है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2026 एंट्रेंस एग्जाम, अच्छे से प्रिपेयर करते रहो नीट 2026 का। नीट के साथ साथ नीट में आप लोगों ने अच्छा एग्जाम में स्कोर करा, उसके बाद आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई करना है, दैट इज MNS। What is MNS? क्या होता है MNS? MNS इज योर मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। देख रहे हो, मिलिट्री भी आ गया यहाँ पर और नर्सिंग भी आ गया, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। तो बेटा जी आप लोग पता है यहाँ पर क्या होंगे, आप लोग यहाँ पर मेडिकल लाइन में भी जा रहे हैं और साथ ही साथ अपने नेशन को भी सर्व कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर्स कहलाते, वो भी मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर्स की पोस्ट पर आप यहाँ से जा सकते हैं और डायरेक्ट AFMC से स्टूडेंट्स की पोस्टिंग होती है। अब MNS में करना क्या है? सबसे पहले आप लोगों को नीट 2026 एंट्रेंस एग्जाम देना है। मेन जो फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यही है। एडमिशन डायरेक्ट नहीं है, एडमिशन नीट के थ्रू ही है। आपने जैसे ही नीट क्वालिफाई किया, मैं बोलूँगी नीट में 550 प्लस तक स्कोर टारगेट करके चलना अगर आपको चाहिए। तो नीट एग्जाम आप देने के बाद MNS एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई करोगे। MNS का एप्लीकेशन फॉर्म कब आता है कब नहीं आता है, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी चैनल पर बताऊंगी। साथ ही साथ हर एक बच्चा मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर फॉलो कर लेगा, बिकॉज टेलीग्राम पर भी मैं सारी अपडेट्स आप लोगों को दूंगी। तो इसका जो MNS का फॉर्म आता है सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज़ का आता है। अब क्या सिर्फ ये 550 प्लस वाले बच्चे ही इसको कर सकते हैं? नहीं, आपका स्कोर 400 है, 330 है, कितना भी है, आप MNS का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। 200 रुपीज़ है। SC ST कैटेगरी वाली गर्ल्स के लिए तो कोई फीस है ही नहीं, वो तो फ्री में फॉर्म फिल कर सकती है। MNS का फॉर्म फिल करने के बाद सबसे पहली चीज़ 4 ईयर का BSc नर्सिंग प्रोग्राम है, इंडियन आर्मी में आप जा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। AFMC में देख लेते हैं, ये हमारे पास 6 AFMCs हैं, जिसमें टोटल 220 सीट्स अवेलेबल है। जैसे कि सबसे पहला है AFMC पुणे, 40 सीट्स है। देन आपका है कोलकाता के अंदर, मुंबई, न्यू दिल्ली, लखनऊ और आपका बैंगलोर, ये सारी की सारी ब्रांचेस है जिनके अंदर जो एडमिशन होगा, फर्स्ट स्टेप नीट, सेकेंड स्टेप MNS का आपको एग्जाम देना होगा। अब MNS का एग्जाम में होगा क्या? सबसे पहली चीज़ आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, 12th के अंदर आपके पास PCB प्लस इंग्लिश होना चाहिए, मिनिमम आपके 50% स्कोर होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड सबसे ज़्यादा, अगर ये आपका नहीं है तो बेटा सॉरी, आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपकी जो मिनिमम हाइट है दैट शुड बी 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। लेकिन इफ़ यू आर फ्रॉम हिली एरियाज से तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा 147 सेंटीमीटर का। और अगर आपकी अभी एज 17 से कम है तब भी आपको रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाता है। तो अपनी हाइट चेक कर लो और देख लो कि आप इस क्राइटेरिया में आते हो। 152 सेंटीमीटर मिनिमम आपकी हाइट यहाँ पर होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई करोगे। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत सिंपल है। नीट है, ये 300 प्लस नहीं है, 550 प्लस समथिंग आप लोगों को करना है। MNS एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप लोगों को अप्लाई करना है। जैसे ही आप MNS के लिए अप्लाई करेंगे तो इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है बेटा, फर्स्ट स्टेप इज आपको सबसे पहले एक टेस्ट देना पड़ता है जिसका नाम है TOGIG, टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस। अब इन्होंने आपकी PCB तो टेस्ट कर ही ली है, जनरल इंटेलिजेंस और आपकी जनरल इंग्लिश टेस्ट की जाती है। आपके जनरल इंटेलिजेंस से यहाँ पर 20 क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे ही जनरल इंग्लिश से आप लोगों के 20 क्वेश्चंस आते हैं। ये भी जब ऐसे जैसे एग्जाम होगा ना, सारा कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगी।
40 क्वेश्चंस आप लोगों के यहाँ पर आते हैं जनरल इंटेलिजेंस जर्नलिस्ट से। टोटल एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का होता है, तो 80 मार्क्स का आपका ये पेपर हो गया। -0.5 की आपकी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है। CBT मोड में टेस्ट है, तो 40 क्वेश्चन करने के लिए आप लोगों को 30 मिनट्स दिया जाता है। इसके भी एग्जाम सेंटर्स होते हैं, उन सेंटर्स पर जाकर आपको एग्जाम देना होगा। नीट का क्वालिफाई किया, उसके बाद MNS में अप्लाई किया और ये देना होगा, ठीक है। तो ये आपका स्टेप 1 होगा। जब आपने ये क्वालिफाई कर लिया, इसके बाद आपका एक पैट एग्जाम होगा जिसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट। साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट की इसकी कट ऑफ नहीं होती, इसको ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट होता है, मतलब आपकी साइकोलॉजी चेक की जाती है बेसिकली इसके अंदर, ठीक है। क्वालिफाइंग है, इसके ऊपर कुछ ऐसे आपको जज नहीं किया जाएगा। जो मेरिट लिस्ट आती है ये TOGIGE के बेसिस पे आते हैं। पहली मेरिट लिस्ट नीट के बेसिस पर कि दीज आर द स्टूडेंट हु आर एलिजिबल फॉर MNS, एंड देन वो TOGIGE का एग्जाम देंगे। फिर आपको साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट देना होगा। इतना आसान थोड़ी ना बेटा आर्मी में जाना, है ना। फिर इसके बाद होता है द 4th राउंड, दैट इज फाइनल राउंड, आपका इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू यहाँ पर होता है, आप लोगों को सेंटर्स दिए जाते हैं। इसमें आप लोगों का 12th लेवल की आपकी नॉलेज देखी जाती है। आपका GK, करंट अफेयर्स, आपके इंटरेस्ट क्या है, आपकी हॉबीज़, आपका स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, इस टाइप के आपसे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। देन 5th एंड द मोस्ट फाइनल स्टेप होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। आप लोग भाई अब देखो, आप किसी दूसरे इंसान को ट्रीट कर रहे हो तो आपका खुद भी तो आप सबसे पहले आप खुद हेल्दी होना ज़रूरी है। और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है, ये जितने भी आप BSc नर्सिंग है, जितनी भी मेडिकल लाइंस में जाओगे तो वहाँ पर हर किसी के अंदर आपको मिलेगा। तो सबसे पहले बेटा आपका ब्लड चेकअप होता है, आपका यूरिन चेकअप होता है, अल्ट्रासाउंड, BMR, डेंटल चेकअप, आई टेस्ट, एक्सरे, ये सारे टेस्ट आप लोग क्वालिफाई करेंगे। आप लोग फिजिकली फिट होंगे, हेल्दी होंगे, तभी आप MNS के अंदर फिर आपको AFMC में एक सीट मिल जाती है। तो बहुत ध्यान रखना है, आपको नीट के अंदर टारगेटेड स्कोर लेकर चलना है 550। उसके बाद आपको MNS में, अब जैसे ही आपने बेटा जी MNS में अप्लाई किया, MNS में जाने के बाद आप लोग MNS अप्लाई करने के बाद आपको जो मैंने AFMCs दिखाए थे, आप उनमें से किसी भी एक AFMC में आपको सीट मिल जाएगी। 4 ईयर का आप BSc नर्सिंग करोगे, उसके बाद आप लोगों का ड्रीम लाइफ स्टार्ट हो जाएगा एज अ मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर। और एक मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर की अगर हम सैलरी की बात करें तो वही आपके गवर्नमेंट जॉब होती है, तो 85,000 पर मंथ तक की यहाँ पर आप लोगों को सैलरी मिल सकती है। सो ये था कंप्लीट MNS के बारे में। इसके अलावा अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। साथ ही साथ इसके अलावा और आपको और कौन से एंट्रेंस एग्जाम की इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे इससे पहले मैंने आप लोगों को आइजर एंट्रेंस एग्जाम की इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, नाइजर एंट्रेंस एग्जाम, और भी बहुत सारे ऐसे ही एंट्रेंस एग्जाम्स का बकेट लिस्ट मैं आप लोगों के लिए फुलफिल करने वाली हूँ। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।